आप हमें अयोध्या के बारे में बताइए, इसका महत्व और इसका आज जो स्वरूप है वो भी। अयोध्या का जो स्वरूप है वो बहुत ही प्राचीन है और अयोध्या का वर्णन जो है ऋग्वेद में हुआ है, सामवेद में हुआ है और लगभग चारों वेदों में हुआ है। 9 द्वारे पुरोदेही देवो नाम अयोध्या, अष्टचक्रा 9 द्वारो पुरो अयोध्या, ये वेदों में वर्णित है। और मनु महाराज जो हुए, जिसे हम मनुष्य कह रहे हैं, मनु महाराज की पहली राजधानी अयोध्या ही हुई। या यूं कह सकते हैं कि मानवता का उत्थान का यदि कोई शीर्ष रहा है तो वो श्री अयोध्या है। मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। इस पुरी को सर्वप्रथम मनु महाराज ने अपनी राजधानी बनाई और ये अयोध्या लोक विश्रुत हुई। आज इसका जो स्वरूप है, आज वेदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के भगवान श्री राम का जन्म इस अयोध्या में हुआ है, इसलिए अति पूजनीय मानी जाती है। भगवान श्री राम परमात्मा के साथ साथ एक सम्यक मानव बनाने की जो प्रक्रिया है वो भगवान श्री राम के चरित्र में निहित है। भगवान श्री राम ने लोगों को मानव बनाया। देवता बनना, परमात्मा बनना अलग का विषय है, लेकिन एक मनुष्य को मानव बनना ये बहुत बड़ी बात है। हम वेद पुराण शास्त्र और इतिहासों का अर्थ केवल पूजा पद्धति के रूप में ही जानते थे, लेकिन भगवान श्री राम के अवतार से मानव जीवन किस प्रकार से जिया जाए उस शैली का प्रतिपादन भगवान श्री राम का चरित्र करता है। इसलिए इस अर्थ में आज अयोध्या और वंदनीय हो गई है। और अयोध्या का जो इस समय का रूप है वो इस प्रकार का है कि आप यहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़ा विकास नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ की जो वैराग्य है, यहाँ का जो त्याग है, यहाँ का जो समर्पण है, यहाँ का जो प्रेम है, यहाँ का जो सद्भाव है, वो आज भी अयोध्या की इन प्राचीरों में दिखाई पड़ता है और यहाँ के लोगों से मिलकर वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसलिए अयोध्या का बाह्य स्वरूप, अयोध्या का आंतरिक स्वरूप, अयोध्या का इस समय का स्वरूप है वो सब प्रकार से भक्ति पूर्वक है, वो सब प्रकार से निष्ठा पूर्वक है और यहाँ के लोग बहुत प्रेम के साथ रहकर और अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं कि हमको अयोध्या में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज यहाँ राम को हम किस स्वरूप में पाते हैं? भगवान श्री राम को सभी स्वरूपों में हम पाते हैं। माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, बहन। भगवान कहते हैं हमको जिस रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं हम उस रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। बस हमारा संबंध परमात्मा से होना चाहिए। यहाँ कितने लोग भगवान को दास्य भाव से भजते हैं, कितने लोग सखा भाव से भजते हैं, कितने लोग स्वामी भाव से भजते हैं, कितने लोग सखी भाव से भजते हैं और कितने लोग दुल्हा के रूप में भजते हैं। जिसको विवाह की पद्धति मिथिला से आए हुए जो लोग हैं वो आज भी परमात्मा को बर ही मानते हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। परमात्मा से जीव के बहुत संबंध है, बस किस संबंध का निर्वहन हम कर सकते हैं और कौन सा संबंध हमारे लिए उपयोगी है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सब लोग आनंद से रहें और अयोध्या आते रहें, अयोध्या का इसी प्रकार से विकास होता रहे, बस यही आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।